ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। न इधर न उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अवधेश। एबीपी रिपोर्ट की शुरुआत करेंगे उन 4 बड़ी खबरों के साथ जिसके बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। तो पहली बड़ी खबर यह है कि भारत चीन दोस्ती का नया अध्याय। तियानजिन में 55 मिनट तक लिखने की कोशिश हुई। मोदी जिनपिंग में मुलाकात हुई, बात हुई। पीएम मोदी बोले, आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता से आगे हम बढ़ेंगे। जिनपिंग ने कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ जरूरी है। दूसरी बड़ी खबर बिहार की राजनीति से है। बिहार में महागठबंधन के चेहरे पर सियासत हो रही है। कांग्रेस ने चुप्पी साध ली। जेडीयू बोली, महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तीसरी खबर पहाड़ से मैदान तक आसमानी प्रहार की। हिमाचल में मंडी, चंबा, सिरमौर, कुल्लू, शिमला समेत कई इलाके सैलाब से बेहाल हो चुके हैं। उत्तराखंड और पंजाब में बारिश, बाढ़ से हालात खराब हैं। और पंजाब की हम बात करेंगे जहां पर मानसा में दीवार गिरने से साइकिल सवार किसान की मौत हो गई और डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तो खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। और अब विस्तार से खबरों की बात करते हैं। सबसे पहले बात यूपी के मऊ की, जहां पर जल्दबाजी और तेज रफ्तार के चक्कर में एक युवक रोड बस के नीचे आ गया, लेकिन उसके बाद जिस तरह की उसकी जान बची उसे लोग चमत्कार मान रहे हैं। बाइक फिसली और फिर बाइक सवार ब्रेक लगाने के बाद बाइक पर बैलेंस नहीं रख पाया और नीचे गिर गया। लेकिन बाइक गिरते समय जिसने भी देखा उसकी जान हलक में अटक गई, क्योंकि बाइक सवार बस के पहिए की चपेट में आ गया। एक पल को लगा कि बाइक सवार बस के पहिए के नीचे आ गया, लेकिन यही हुआ करिश्मा और मौत बाइक सवार को छूकर निकल गई। अगर 1 इंच और बाइक सवार बस के टायर के करीब होता तो शायद उसकी जान बचनी मुश्किल हो जाती। हालांकि नीचे गिरने और टायर की चपेट में आने से बाइक सवार घायल हो गया, जिसे बीएचयू रेफर किया गया है। इस हादसे के पीछे रास्ते में खड़ी बाइक भी बड़ी वजह है। शायद इसीलिए बाइक सवार को ब्रेक लगाना पड़ा। ऐसे में सड़क पर चलिए तो बहुत सावधान होकर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने तांडव मचा दिया। इस दौरान बेकाबू ट्रक ने कई गाड़ियों को रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने से कई लोग घायल हो गए। ट्रक कभी इधर जाता, कभी स्टीयरिंग को उधर घुमाता। बेकाबू ट्रक के सामने जो भी आया कुचलता चला गया। बिल्कुल फिल्मी अंदाज में सड़क पर ट्रक के इस तांडव को देखिए कैसे ट्रक ने पिकअप को रौंद दिया। हद तो तब हो गई जब ट्रक ड्राइवर टक्कर मारने के बाद भी नहीं रुका और काफी दूर तक पिकअप को घसीटता रहा। पिकअप में मौजूद चालक भी बेकाबू ट्रक को रोकने के चक्कर में रस्सी पर लटक गया और आखिरकार पुलिस और ग्रामीणों की मदद से किसी तरह ट्रक को रोका गया। ऐसा नहीं कि ट्रक ने सिर्फ इसी पिकअप वैन को शिकार बनाया। इससे पहले इस ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसमें पति पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। इसके बाद ई रिक्शा में टक्कर मारी और मां बेटे को जख्मी कर दिया। पंजाब के लुधियाना में रोड रेज की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। सड़क से शुरू हुए मामूली विवाद ने उस वक्त बड़ा रूप ले लिया जब एक बोलेरो सवार ने बाइक वाले को टक्कर मार दी। फिर क्या था, बाइक में बैठे 2 युवक इस कदर आग बबूला हुए कि दोनों ने बोलेरो की ड्राइविंग सीट वाला शीशा पत्थर मारकर तोड़ दिया। एक बार के लिए तो लगा कि हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अब बारी बोलेरो वाले की थी। बोलेरो सवार ने तुरंत गाड़ी बैक गियर में डाली और आओ देखा न ताओ सीधे बाइक सवार युवक पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे वो सड़क पर ही गिर गया। हालांकि गनीमत रही है कि दूसरा बाइक सवार पहले ही भाग निकला, नहीं तो जान का नुकसान हो सकता था। बहरहाल दोनों युवकों ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इस दौरान बोलेरो सवार रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। राजस्थान के टोंक में गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसका ट्रक हाईवे के किनारे पलट गया। ट्रक में भरे हुए सारे केले सड़क पर बिखर गए। फिर क्या था, लोग ड्राइवर को बचाने के बजाय सड़क पर बिखरे केलों पर टूट पड़े। किसी ने दर्जनों केले कंधे पर लादे तो किसी ने ई रिक्शा में भरे, तो कई लोग बाइक पर केले का पहाड़ लगाते दिखे। केले की इस लूटकांड में पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा तो लिया ही, महिलाएं भी कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों का साथ देती नजर आईं।
हाईवे पर केलों की ऐसी लूट मची कि महज 4 घंटे के अंदर ही ट्रक के सारे केले खत्म हो गए। रह गया तो सिर्फ खाली ट्रक, वो भी पलटा हुआ। ड्राइवर के मुताबिक वो केले लेकर मध्य प्रदेश से जयपुर जा रहा था, लेकिन बीच हाईवे पर उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद ट्रक से उसका संतुलन खो गया। आवारा कुत्तों पर पूरे देश में जंग छिड़ी हुई है। ऐसी कोई गली नहीं है जहां पर आवारा कुत्तों के समर्थन और विरोधी ना हो, लेकिन इन चर्चाओं के बीच कुत्तों का अटैक जारी है। भोपाल से कुत्ते के काटने का एक डरावना वीडियो सामने आया है। छोटा सा बच्चा घर के बाहर निकला और उस पर ऐसे अटैक हो गया। बच्चा खुद को बचाता तब तक खूंखार कुत्ता उस पर टूट पड़ा। बच्चा चिल्लाया, लेकिन बेखौफ कुत्ते नहीं रुके। पहले एक कुत्ता आया, फिर पीछे पीछे दूसरा भी आ गया। कुत्ते ने मासूम के पैरों को नोच डाला। बच्चे के रोने की आवाज सुन गार्ड दौड़ कर आए, तब जाकर कुत्तों के चंगुल से बच्चा निकल सका। छोटे से बच्चे पर कुत्ते के इस हमले से मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोग गुस्से में हैं और निगम की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब के मानसा में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर साइकिल सवार एक किसान की दीवार गिरने से मौत हो गई। हादसे का डरा देने वाला सीसीटीवी सामने आया है। ऐसा लगा मानो ये दीवार इसी साइकिल सवार का इंतजार कर रही थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि दीवार इतनी कमजोर है, लेकिन साइकिल सवार व्यक्ति जैसे ही ब्रेकर के ऊपर से गुजरा, दीवार भरभरा कर गिर गई। सैकड़ों ईंटों का वजन लेकर दीवार इस शख्स पर गिर गई, जिसमें इसकी मौत हुई। ये हादसे के बाद की तस्वीरें। सोचिए, इतनी सारी ईंटें गिरने के बाद किसी का क्या हादसा होगा। साइकिल से जा रहे व्यक्ति को दीवार गिरने से गंभीर चोट आई और उसकी मौत हो गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस ने बुजुर्ग गुमटी संचालक को लात घूंसों से पीटा, दुकान का सामान तोड़ दिया और जब पुलिस वाले साहब से वजह पूछी गई तो बोले कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाए जाते हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर यह है भोपाल पुलिस की एक तस्वीर। इस बीच दूसरा पुलिस वाला गुमटी संचालक को ताबड़तोड़ 2 थप्पड़ मारता है। 1, 2। बगल में खड़े युवक को पुलिस वाला पैर से मारता है और वो 1, 2, 3 और फिर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देता है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड पूरी घटना शुक्रवार रात आजाद मार्केट वाइन शॉप के सामने की है। आरोप है कि वर्दी के नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने बुजुर्ग की गुमटी में तोड़फोड़ की। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर गुजारिश की, लेकिन पुलिस वाले बुजुर्ग को बेहिसाब मारते रहे। एयर इंडिया के विमान में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान दिल्ली से इंदौर की उड़ान पर था। दिल्ली से उड़ान भरने की कुछ ही देर के बाद पायलट को विमान के दाहिने इंजन में आग लगने का संकेत मिला। फायर अलर्ट मिलते ही पायलट ने सबसे पहले विमान के दाहिने इंजन को बंद कर दिया और पूरे मामले की जानकारी दिल्ली एयरपोर्ट पर एटीसी यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल को दी। इसके बाद विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर सफलतापूर्वक इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में सवार सभी यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं। यात्रियों को बाद में दूसरे विमान के जरिए इंदौर भेजा गया। फिलहाल इस विमान को उड़ाने पर रोक लगा दी गई है और इसकी जांच की जा रही है कि आखिर ये जो आग लगी थी वो किस वजह से लगी थी। अब बात कर लेते हैं पहाड़ों की। पहाड़ों में जब सैलाब आता है तब किस तरह लोग जान बचाकर भागते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण हिमाचल के कुल्लू से आया है। एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। वहां कुछ सेकंड के भीतर एक नाले में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया था और उसके बाद क्या हुआ देखिए। और उस नाले में हुई कुदरत की ये हरकत लाइव रिकॉर्ड हुई। नाले से निकलकर पहले ना के बराबर पानी नीचे सड़क की तरफ आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि कोई खतरे को भांप पाता, वहां कुछ सेकंड्स के अंदर पानी का फ्लो कई गुना ज्यादा बढ़ गया। सीसीटीवी वीडियो देखने पर पता लगेगा कि कुल्लू में आज सुबह 11:12 पर अचानक सैलाब आ गया था। कुछ सेकंड्स के अंदर ही नाले में पानी का ओवरफ्लो शुरू हो गया। पानी की तेज रफ्तार और उससे निकलने वाली डरावनी आवाज से घबराकर आसपास रहने वाले लोग जान बचाकर वहां से भागते हुए दिखाई दिए। ये वीडियो कुल्लू के शीतला माता मंदिर का बताया जा रहा है।
इस वक्त पहाड़ों में गाड़ियां लेकर चलना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आए कई वीडियो ऐसे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पहाड़ पर हुए भूस्खलन ने कई गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। शिमला के विकास नगर में एक कार के ऊपर पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने के बाद हॉर्न की आवाज के साथ गाड़ी की इमरजेंसी लाइट्स भी एक्टिव हो गईं। ऐसा ही हाल उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में दिखा। वहां तो पहाड़ से निकले मलबे ने एक कार को घेर लिया। लवारिस हालत में पड़ी कार की सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या ही अभी यही है कि वहां पर कब कौन से नाले में अचानक पानी का लेवल बढ़ जाए ये कोई नहीं जानता। हिमाचल के मंडी से लेकर कुल्लू तक नाले ओवरफ्लो हो गए हैं और वो नाले अब लोगों को डरा रहे हैं। मंडी जिले के जोगिंदर नगर के जौली नाले में पानी का लेवल खतरनाक रूप से बढ़ा। इसी तरह चंबा जिले के मणिमहेश से भी सैलाब का खतरनाक वीडियो आया। यहां पहाड़ से अपना रास्ता बनाकर आता हुआ सैलाब लोगों को डरा रहा था। वहीं कुल्लू के नग्गर में बारिश के बाद नाला उफान पर आया। इस बीच 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की खबर। बहुत ज्यादा नाला आ गया और बंदे बीच में फंस गए 2। देहरादून के भाऊवाला में किंग कोबरा मिलने से दहशत फैल गई। जिसने भी सांप को देखा वो टहल गया। आनन फानन में फॉरेस्ट की टीम को बुलाया गया, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी इस जहरीले सांप पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद क्विक रिस्पांस टीम को बुलाया गया, जिन्होंने घर की चारदीवारी में घनी झाड़ियों में किंग कोबरा को देखा, जो फन उठाकर बैठा था और वो हमला करने का संकेत दे रहा था। जैसे ही क्विक रिस्पांस टीम ने किंग कोबरा को पकड़ने की कोशिश की, उसने हमला कर दिया। किंग कोबरा करीब 14 फीट लंबा और बेहद मोटा था। ऐसे में सांप पकड़ने वाली टीम ने उसे पहले झाड़ियों से निकाला। इस दौरान लोगों की चीख निकल गई। किंग कोबरा को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। क्विक रिस्पांस टीम ने बताया कि बरसात के मौसम में किंग कोबरा का निकलना आम बात है। रात के वक्त अगर किसी अजनबी की मदद करते हैं तो आपको सावधान भी रहना चाहिए, क्योंकि देहरादून में कार सवार ने दिखने में एक मजबूर लड़की की मदद करने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी देर में ही माजरा पूरी तरीके से बदल गया। और जैसे ही पुलिस पहुंची, लड़की चीख चीख कर कार वाले पर गंभीर आरोप लगाने लगी। आपदा प्रबंधन में हूँ ट्राली से। पुलिस ने लड़की से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, तो उसने कहा, सर मेरे फ्रेंड है, मैं यहाँ घूमने आ रखे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि हंगामे से पहले ये लड़की कार वालों को रोककर मदद मांग रही थी। क्या हुआ? लड़की ने रोते हुए कार वालों से कहा कि वो मुसीबत में है। इस पर कार वाले ने पुलिस बुलाने की बात कही। कार वाले ने जैसे ही पुलिस को फोन किया, लड़की कार के शीशे पर मुक्का मारने लगी। ये बदतमीजी कर रही, ये बदतमीजी कर रही है लड़की, देखो। और इसके बाद कार वाले पर छेड़खानी का आरोप लगाने लगी। मुझे कह रही कि ना ये मुझसे बदतमीजी कर रहे, गाड़ी में उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये महिला ऐसे ही लोगों से मदद मांगती थी और फिर लूट कर फरार हो जाती थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक मदरसे में आग ने भयंकर कोहराम मचाया। आग की लपटें तेजी से फैली और कुपवाड़ा के ऐतिहासिक मदरसे को जलाकर राख कर दिया। आग का भयंकर कहर कुपवाड़ा के ऐतिहासिक मदरसे दार उल मोमिनात पर बरसा। आग ने ऐसा विकराल रूप दिखाया कि पूरा मदरसा ही आग की चपेट में आ गया। पहले तो मदरसे के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे तो भारतीय सेना और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने आग को फैलने से रोका और फिर कुछ स्थानीय लोग मदरसे के अंदर घुसे और जरूरी सामान को तुरंत हटाया गया। कई घंटे की मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड के रुड़की में हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी से भारी बवाल हो गया। विरोध करने पर बीजेपी पार्षद शिवम अग्रवाल और उनके पिता की दूसरे समुदाय के लोगों ने पिटाई कर दी और इसके बाद मामला थाने पहुंचा। मारपीट के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे तो वहां भी हाथापाई शुरू हो गई। दूसरे समुदाय की तरफ से देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की बात
जैसे ही फैली, राज्य मंत्री शुभाराम प्रजापति और तमाम बीजेपी नेता भी थाने पहुंच गए और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारे देवी देवताओं को गाली देता मार दे, क्या मरने का इंतजार देख रही पुलिस। बीजेपी पार्षद शिवम अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी और पार्टी के खिलाफ भी गलत बातें कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नाराज हैं। उनकी नाराजगी की वजह भारत के रूस से तेल खरीदने को माना जा रहा था, लेकिन अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप की नाराजगी के बारे में चौंकाने वाली खबर का खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि दोनों देशों में बढ़ती कड़वाहट की असल वजह ट्रंप की नोबेल प्राइज वाली ख्वाहिश है। ट्रंप मोदी से इसलिए नाराज हैं क्योंकि भारत ने उनको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल प्राइज दिए जाने की मांग सबसे पहले उठाई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप लगातार भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने का दावा करते रहे। साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ये चाहते थे, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ट्रंप ये चाहते थे कि युद्ध विराम के बाद भारत भी उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर दे, लेकिन भारत ने नॉमिनेट करना तो दूर, युद्ध विराम करवाने के ट्रंप के दावे को भी खारिज कर दिया। अखबार का यह भी कहना है कि भारत के इस रवैये से डोनाल्ड ट्रंप बेहद नाराज हैं और इसी नाराजगी में ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ थोप दिया। साथ ही क्वाड समिट के लिए भारत आने का प्लान भी कैंसिल कर दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान के भीलवाड़ा की, जहां पर लापरवाही और संवेदनहीनता का शर्मनाक मामला सामने आया। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के कर्मचारी केक काटकर बर्थडे मना रहे थे, जबकि मरीज इलाज कराने के लिए पर्चा लेकर लाइन में खड़े थे। काउंटर के बाहर मरीज पर्चा लेकर खड़े थे तो अंदर स्टाफ केक खिलाकर फोटो वीडियो लेने में मस्त था। काफी देर तक अस्पताल में बर्थडे सेलिब्रेशन चलता रहा। एक महिला कर्मचारी ने स्टाफ को ऐसा करने से रोका तो नर्स नाजमीन पठान भड़क गईं। क्या बात है, अपनी ड्यूटी अपने रूम से बाहर दूसरे का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। फरीदा जी कौन है? अपना काम से काम रखो। महिला कर्मचारी के रोकने के बावजूद भी काफी देर तक स्टाफ ने एक दूसरे को केक खिलाया और मरीजों की जरा भी परवाह नहीं की। अब बात करते हैं मथुरा के बरसाना की, जहां पर धूमधाम से राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया गया। राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग बरसाना पहुंचे और जन्मोत्सव में शामिल हुए। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि संभालना मुश्किल हो रहा था। पुलिस भीड़ को रोक रही थी, लेकिन जनसैलाब के आगे पुलिस की एक भी नहीं चली और श्रद्धालु बैरिकेडिंग तोड़कर राधा रानी के जन्मोत्सव में शामिल हुए। ब्रह्म मुहूर्त में जिस वक्त दूध, दही, शहद और इत्र का पंचामृत बनाकर राधा रानी का अभिषेक किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त राधा रानी के भक्त बरसाना के गलियों में उनकी भक्ति में लीन होकर झूमते नजर आए। बरसाना की लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़कर नाच रही थीं। लाडली जू के महल में भजन कीर्तन से माहौल भक्तिमय हो गया था। ढोल की थाप पर भजन कीर्तन गाते हुए श्रद्धालुओं ने राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया और इस मौके पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। पूरा मथुरा पटाखों की आवाज से गूंज उठा। यूपी के हरदोई में एक शख्स बीच सड़क पर अपनी पत्नी को पीटने लगा। पति ने बाल पकड़कर सरेराह पत्नी की पिटाई की तो आसपास मौजूद लोग भड़क गए। पति बाल पकड़कर अपनी पत्नी को पीट रहा था। महिला को पीटता देख लोग भड़क गए। सबसे पहले एक शख्स ने युवक की गर्दन मुरेड़ी और सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। फिर सामने खड़े एक शख्स ने 2 जोरदार थप्पड़ रसीद दिए। जब सरेराह खुद की पिटाई हुई तो युवक के होश ठिकाने आ गए। मारपीट की वजह से हरदोई के नुमाइश चौराहे पर काफी भीड़ जमा हो गई। हालांकि सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और आरोपी युवक को थाने ले गई। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात ने पूरी दुनिया का जो ध्यान है वो खींचा है। 55 मिनट तक चली बैठक में दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात की और इस मुलाकात से रिश्तों में जमी बर्फ पिघली तो दूसरी तरफ ये मुलाकात ट्रंप के टैरिफ वॉर की कार्ड भी साबित हो सकती है, क्योंकि ट्रंप की ओर से भारत पर टैरिफ लगाने के बाद हुई इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी।
दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि आमने सामने बैठकर कई मुद्दों का हल भी निकाला। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने भारत चीन सीमा का जिक्र किया। सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। यही नहीं, पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति के सामने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने का ऐलान किया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट भी फिर से शुरू की जा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस मुलाकात से भारत और चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। मोदी ने चीन को एहसास दिलाया कि भारत चीन संबंधों के पीछे दोनों देशों के 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े हैं। भारत आपसी विश्वास, सम्मान, संवेदनशीलता से आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। न सिर्फ भारत ने बल्कि चीन से रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया, बल्कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी कहा कि ड्रैगन और हाथी का साथ आना जरूरी है। चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने चीन और भारत की सभ्यताओं का जिक्र किया और कहा, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। हम दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं। हम ग्लोबल साउथ के भी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। दोस्त बने रहना और अच्छे पड़ोसी होना जरूरी है। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि हम एक दूसरे की सफलता में सहायक हों और पीएम मोदी की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री मोदी, आपसे दोबारा मिलना खुशी का अनुभव है। मैं चीन में आयोजित SCO समिट में आपका स्वागत करता हूँ। दुनिया परिवर्तन की ओर बढ़ रही है। चीन और भारत सभ्य देश हैं। दोस्त बनना, एक अच्छा पड़ोसी बनना, ड्रैगन और हाथी का एक साथ आना बहुत जरूरी है। इस मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति को भारत आने का भी न्योता दिया। चीन के राष्ट्रपति के साथ पहली मुलाकात के कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी दोबारा शी जिनपिंग से SCO समिट में मिले। SCO के मंच पर चीन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। दोनों नेताओं ने फिर से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया और इस दौरान SCO नेताओं का ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ। इस समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी शामिल हैं, यानी कि एक मंच पर मोदी, जिनपिंग और पुतिन दिखे। SCO समिट की पहली औपचारिक बैठक कल होगी, लेकिन शुरुआत में किस तरीके से स्वागत हुआ, फोटो सेशन हुआ, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में समंदर में प्लेन क्रैश की लैंडिंग के बाद पायलट का बिल्कुल फिल्मी अंदाज में रेस्क्यू किया गया। किसी को नहीं लगा था कि पायलट जिंदा बच पाएगा। Oh my God! क्योंकि हादसा ही ऐसा हुआ कि पायलट के बचने की उम्मीद ना के बराबर नहीं। Oh my God! इस छोटे प्लेन के एक इंजन ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद पायलट ने समंदर में उसकी लैंडिंग कराने की कोशिश की। Oh my God! ओक आइलैंड के किनारे गिरे प्लेन के अंदर पायलट का रेस्क्यू करने के लिए एक टीम फौरन निकली। सबने मिलकर प्लेन के केबिन से पायलट को बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू किया और कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसे बचा लिया गया। पायलट को निकालने के बाद प्लेन को भी समंदर से बाहर निकाला गया। प्लेन में खराबी आने के बाद जानबूझकर पायलट को ऐसी लैंडिंग करानी पड़ी। Oh my God! उत्तर प्रदेश के बस्ती में इन दिनों बाइक चोरों का आतंक बढ़ गया है। आलम यह है कि चोर एक ही रात में कई बाइकों पर हाथ साफ कर दे रहे हैं। लेकिन पुलिस हर बार की तरह वारदात के बाद ही पहुंचती है। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि घर के बाहर कार और बाइक खड़ी है। इसी दौरान एक शख्स आता है और मोटरसाइकिल का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहली बार में चाबी नहीं खुल पाती तो वो दूसरी बार ट्राई करता है, लेकिन इस बार बाइक का लॉक खुल गया। इसके बाद चोर गाड़ी को लेकर मिनटों में ही रफू चक्कर हो गया। चोर की ये हरकत घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बहरहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी वासियों ने तब राहत की सांस ली जब एक खूंखार तेंदुआ में वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। पकड़ा गया तेंदुआ महीनों से ग्रामीणों के लिए दहशत बना हुआ था। पिंजरे से ऐसी दहाड़ जिसको सुनकर किसी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाए। दहाड़ ऐसी कि पिंजरा बांध रहे लोगों के पसीने छूट गए। कोशिश ऐसी कि मौका मिलते ही पिंजरा तोड़ दिया जाए। कभी दहाड़ता कभी झपट्टा मारता तेंदुआ शारदा नगर वन रेंज के इलाके में किस कदर खौफ का पर्याय बना हुआ था, उसकी गवाही दे रही हैं इसकी तस्वीरें।
कई महीने से इस तेंदुए ने हड़कंप मचाया हुआ था। इसके डर से किसान खेत का रास्ता भूल गए थे। डर था कि कहीं खेत में जाएं और इस खूंखार का शिकार न बन जाएं। तेंदुए के पकड़े जाने की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। जिसको भी पता चला वो तेंदुए को देखने के लिए दौड़ा चला आया। तेंदुए के पकड़े जाने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। बिहार में एनडीए या फिर महागठबंधन दोनों ही ओर से सीएम का फेस कौन होगा, ये तस्वीर साफ नहीं है। इस बीच दोनों ही गठबंधनों में सीएम फेस को लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। दरअसल सीएम फेस को लेकर दावेदारी वाले दंगल का आगाज आरा में तेजस्वी यादव के बयान से हुआ। तेजस्वी आगे आगे है ना, और ये सरकार पीछे पीछे है ना, तो बताओ ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए। वहीं शाम होते होते अखिलेश यादव ने भी तेजस्वी यादव को सीएम की रेस में उपयुक्त कैंडिडेट बता दिया। जो काम रिकॉर्ड बना करके नौकरी देने का काम किया, उनसे बेहतर चेहरा क्या होगा। जिसके बाद बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव को लेकर बहस छिड़ गई, तो सवाल राहुल की चुप्पी पर भी उठ रहा है। श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। वहीं सीएम फेस के सवाल पर कांग्रेस का स्टैंड अभी भी साफ नहीं है। क्या तय करना है इसमें सीएम का चेहरा, क्या इसमें क्या बचा, क्या आप क्या सुनना क्या चाहते हो। इधर एनडीए के खेमे में एलजेपी रामविलास के सांसद अरुण भारती ने चिराग पासवान के पक्ष में आवाज बुलंद की है। उन्होंने चिराग पासवान को बिहार का अगला मुखिया करार दिया। बिहार के जहानाबाद में तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा सुनकर तेज प्रताप यादव भड़क गए। तेज प्रताप यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने नारा लगाने वाले युवक को जमकर खरी खोटी सुना दी। आपकी बात तेजस्वी सरकार। तेज प्रताप यादव जहानाबाद के लखवार गांव में रैली कर रहे थे, तभी एक शख्स ने तेजस्वी यादव के समर्थन में नारा लगाया, जिसे सुनते ही तेज प्रताप यादव गुस्से से तिलमिला गए। तुम्हारे से क्या भाई, पुलिस पकड़ेगा लेके चल देगा, बात मत करो। जहानाबाद की रैली में तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को भी निशाने पर लिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि जो हमारा नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। जो अपना किसी का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। इसलिए हमने शुरू से कहा लोगों को कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, हमको कोई मुख्यमंत्री बनने का लालच नहीं है। तेज प्रताप यादव का ये बयान इस बात का संकेत है कि दोनों भाइयों के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है। एक से बढ़कर एक पंडाल सजाए गए हैं, लेकिन मुंबई में एक पंडाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जो महाकुंभ की थीम पर आधारित है। ये पंडाल अपने आप में बेहतरीन कारीगरी का नमूना है, जिसमें संगम को ठीक उसी तर्ज पर दिखाया गया जैसा महाकुंभ में सजाया गया था। इस पंडाल में गणपति बाप्पा की एक बैठी हुई मुद्रा में बड़ी सी मूर्ति है। वहीं उनके आसपास बड़ी संख्या में टेंट सिटी है, जो महाकुंभ में बनाई गई टेंट सिटी की याद दिलाती है। इसके साथ ही इस पंडाल में आपको कई पुल नजर आएंगे, जो संगम के एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए महाकुंभ में तैयार किए गए थे। वहीं बड़ी संख्या में श्रद्धालु नौका विहार करते हुए दिखाई देते हैं। एक पल को ऐसा लगता है जैसे मानो ये सचमुच का महाकुंभ हो, क्योंकि जिस तरह की डिटेलिंग के साथ इस पंडाल को बनाया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है। लखनऊ के गुडम्बा थाना के बेटा इलाके में बड़ा हादसा हो गया। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। विस्फोट इतना भयंकर था कि पूरा इलाका दहल गया। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से कई लोग झुलस गए, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। पटाखों में विस्फोट के बाद पूरा छत घर समेत ढह गया। धमाके के काफी देर बाद भी मलबे से धुआं उठता रहा और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। यूपी के रायबरेली में एक काली स्कॉर्पियो ने 3 साइकिल सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। हादसा इतना भयंकर था कि जिसने भी इस वीडियो को देखा उसका कलेजा मुंह को आ गया। साइकिल सवार रोज की तरह मजदूरी करने के लिए काम पर जा रहे थे, लेकिन तेज रफ्तार काली स्कॉर्पियो ने पल भर में काम तमाम कर दिया। अब इस भयानक हादसे को दूसरे एंगल से देखिए। काली स्कॉर्पियो की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो रास्ता भटककर सर्विस रोड वाले ट्रैक पर आ गई।
वीडियो को अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि आगे वाले साइकिल सवार को शायद दुर्घटना का अंदेशा पहले ही हो गया था, इसलिए वो पहले ही किनारे हो गया। लेकिन दूसरा वाला साइकिल सवार शायद इस हादसे को भांप नहीं पाया और हादसे में बुरी तरह घायल हो गया। इस हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार मौके से फरार हो गया। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक बड़ा हादसा टल गया। चलती ट्रेन से उतरते समय यात्री का पैर फिसल गया, जिसके बाद यात्री सिर के बल ट्रेन की तरफ गिरा। यात्री को गिरता देख तुरंत आरपीएफ के कांस्टेबल रणजीत सिंह, महेंद्र पाल और एक वेंडर मदद के लिए दौड़े और यात्री की जान बचा ली। अगर कुछ पल की भी देरी हो जाती तो यात्री की जान जा सकती थी। जान बचाने वाले आरपीएफ के जवान और वेंडर को 5-5 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया है। लेकिन आप देखिए, ये जो लापरवाही का सिलसिला है ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश भर से ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं। किस्मत अच्छी थी इस व्यक्ति की कि वक्त रहते मदद मिल गई, वरना इसका अंजाम क्या होता इससे हर कोई वाकिफ है। यूपी के अमेठी में दबंग दरोगा ने चेकिंग के नाम पर कुछ लोगों को पकड़ लिया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। दारोगा ने पहले तो एक एक कर सबसे पहले उनके नाम पूछे। क्यों? क्या नाम है तेरा? सरमन। बाप का नाम? यहाँ क्या करने आया था? लेकिन इसी बीच एक दूसरे युवक ने जब गांव का नाम बताने से इनकार कर दिया तो दारोगा जी ने जूते चलाने शुरू कर दिए। मारिए नहीं सर। युवक न मारने की गुहार लगाता रहा, लेकिन दारोगा जी ने खूब वर्दी की हनक दिखाई, गालीबाजी की। मारिए नहीं सर। आरोपी दारोगा गोपाल मणि मिश्रा जामो थाना इलाके के गोरियाबाद पुलिस चौकी में तैनात है। हालांकि युवक कहते रहे कि वो गांव में रील बनाने आए हैं, लेकिन दारोगा गोपाल मणि ने किसी की एक न सुनी। इंडोनेशिया में एक सांसद के घर पर प्रदर्शनकारियों ने घुसपैठ कर दी। 1 साल पहले जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के घर सामान लूटा गया था, ठीक वैसी ही तस्वीर इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से सामने आई है। यहाँ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एक सांसद के घर का कोना कोना तोड़ दिया। छात्र उनके किचन तक पहुंच गए। घर के साथ बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक कार को भी सबने मिलकर चकनाचूर कर दिया। लात मार मार कर कार के शीशे तोड़ दिए। ये घर इंडोनेशिया के सांसद अहमद सहरोनी का है। सहरोनी ने छात्रों के उस प्रदर्शन के खिलाफ बोला था जिसमें वो सांसदों को मिलने वाली आलीशान लाइफस्टाइल का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान एक छात्र की मौत के बाद सबका गुस्सा सांसद अहमद पर फूट पड़ा। सांसद अहमद अपनी आलीशान लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, इसलिए प्रदर्शनकारी छात्रों ने जकार्ता में उनका ही घर लूट लिया। ऐसे कई वीडियोस आए जिसमें लोग उनके घर से सामान लेकर भाग रहे थे। लोग उनके घर से पियानो उठाकर चले गए। कुछ ने तो आयरन मैन का सूट ही उठा लिया और उसे घेर कर खड़े हो गए। आयरन मैन और लग्जरी बैग चुराकर लोग स्कूटर से भागते दिखे। सांसद के घर पर रखी डॉल को भी ये लड़के उठाकर ले गए। इसका वो क्या करेंगे भगवान जाने। भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जो प्रदर्शनकारियों के बीच पैसे उड़ा रहे थे और दूसरे लोग उसे लूटने की कोशिश में थे। महंगे और लग्जरी सामानों की लूट के साथ इन लोगों ने खाने के सामान भी नहीं छोड़े। घर से बाहर निकलते वक्त एक के हाथ में अंगूर भी था। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बोलने पर पार्टी ने सांसद को भी निष्कासित कर दिया है। इधर राजस्थान के सिरोही जिले में एक बेटा सिस्टम के आगे बेबस नजर आया। उसके गांव में बारिश के बाद नदी ओवरफ्लो हो गई, जिसके बाद उसे मजबूरन अपनी मां को गोद में उठाकर नदी पार करवानी पड़ी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो मां नदी के बहाव में बह सकती थी। मां बेटे को ये दिन इसलिए देखना पड़ा क्योंकि गांव में नदी के ओवरफ्लो होने के बाद आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था और न ही यहाँ थी सुरक्षा की कोई व्यवस्था। मां को पानी के बहाव से निकाल रहे व्यक्ति का पैर अगर फिसलता तो वो दोनों ही पानी के साथ बह सकते थे। लोगों का आरोप है कि प्रशासन ने गांव की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से इसी तरह नदी पार करने को लोग मजबूर हैं। बारिश के दौरान बिजली कड़कने की आवाज से हम डर जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में तो कुछ लड़कों के सामने ही आसमान से बिजली गिरी और इसका लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया।
वीडियो में तड़तड़ाते हुए बिजली गिरती दिखी। खुले आसमान में मौजूद पेड़ पर बिजली गिरी थी। बस्ती के किसान डिग्री कॉलेज में बिजली गिरने से पहले कुछ लड़के वहां कबड्डी खेल रहे थे। कबड्डी के दांव के बीच ही बिजली की एंट्री हुई। बिजली गिरने के बाद वो लड़के वहां से दौड़ लगाकर भागते दिखाई दिए। ये तो गनीमत रही कि बिजली पेड़ पर गिरी। अगर इन लड़कों के पास गिरती तो जान का नुकसान भी हो सकता था। इस वीडियो को देखकर आज साफ समझ आया कि आखिर क्यों बारिश के वक्त पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अब बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसके ज्यादातर इलाके इस वक्त कुदरत का निजाम झेल रहे हैं। पाकिस्तान में बारिश और उसके बाद हुई तबाही में 28 लोगों की जान जा चुकी है। पानी ने पाकिस्तान की जमीन को कमजोर कर दिया। घरों को गिराने के साथ सैलाब अपने साथ कई चीजों को बहा ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में बहने वाली नदियों ने रिहायशी इलाकों तक खुद को फैला लिया। जिस रहीम यार खान एयरबेस को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उड़ा दिया था, उसके आसपास भी बाढ़ का प्रकोप दिखा। बैलगाड़ी के साथ कच्चे रास्ते पर बैलेंस बनाते हुए कुछ लोग चल रहे थे, तो कुछ ऐसे भी थे जिनका आधा शरीर पानी में डूब चुका था। पाकिस्तान में इस वक्त सतलुज, रावी और चिनाब जैसी नदियों में आई हुई बाढ़ से 14 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के साथ साथ पीओके में अलर्ट है। यूपी के बस्ती में एक घड़ियाल की शामत आ गई। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पानी के तेज बहाव के साथ रिहायशी इलाके में आ गया था। फिर शुरू हुआ एक ऐसा तमाशा जिसने सभी को सख्ते में डाल दिया। पहले तो घड़ियाल का मुंह जबरदस्ती रस्सी से बांध दिया गया और फिर शुरू हुई उसकी नुमाइश। भारी भरकम 9 फीट के घड़ियाल से ग्रामीण खिलौने की तरह खेलने लगे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दृश्य तब सामने आया जब एक शख्स ने इस असहाय जीव को बाहुबली की तरह अपने कंधे पर उठा लिया, मानो ये कोई पालतू जानवर हो। घंटों तक ग्रामीण घड़ियाल के साथ अटखेलियां करते रहे। किसी ने हाथ फेरा तो किसी ने सेल्फी ली। घंटों तक घड़ियाल के साथ चले इस तमाशे का उस समय अंत हुआ जब उसे सुरक्षित सरयू नदी में छोड़ दिया गया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आ गया और आरोपियों पर एक्शन की तैयारी कर रहा है। दरअसल घड़ियाल एक लुप्तप्राय जीव है। ऐसे में इसके साथ छेड़छाड़ करना एक गंभीर अपराध की श्रेणी में भी आता है। अब बात करते हैं पंजाब के मोगा की, जहां पर बैंक मैनेजर की पिटाई का मामला सामने आया। यहां पर 3 नकाबपोश बदमाश बैंक मैनेजर के घर पहुंचे और मैनेजर को घर के बाहर बुलाने के बाद उसे पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में दिखाई दिया कि तीनों नकाबपोश एक एक कर सफेद गाड़ी से लाठी डंडों समेत उतरे और घर का दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही बैंक मैनेजर घर के बाहर निकला, वैसे ही तीनों बदमाशों ने ताबड़तोड़ लाठी डंडों से वार करना शुरू कर दिया। पहले डंडे चलाए, फिर लात घूंसों से हमला कर दिया। बैंक मैनेजर ने बड़ी मुश्किल से घर का दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई, लेकिन उसके बाद भी ये दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पिटाई की ये वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिहार के नवादा के एक अस्पताल में उस वक्त बवाल मच गया जब इलाज कराने आए 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। थोड़ी देर के लिए अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों के बीच दहशत मच गई, क्योंकि देखते ही देखते अस्पताल परिसर अखाड़े में तब्दील हो गया। तस्वीरों में दिखाई दिया कि काली शर्ट वाला युवक नीली टी शर्ट वाले पर बुरी तरह भड़क गया। दोनों के बीच मानो मुक्केबाजी की प्रतियोगिता होने लगी। दोनों ओर से खूब मुक्के चले। इस दौरान हेलमेट पहना एक दूसरा शख्स लड़ाई में कूद गया और फिर तो लात घूंसे और मुक्के सबसे चले। बीच बचाव के लिए लोग भी आए, लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। खैर, जैसे तैसे दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत हुआ। इस दौरान काफी देर तक अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। दिल्ली के अशोक विहार इलाके से पुलिस के जवानों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में दिल्ली पुलिस के 2 जवान एक युवक की सरेआम पिटाई करते हुए दिखाई दिए। जमीन पर युवक गिरा पड़ा है। खाकी वर्दी में पुलिस के जवान डंडों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। तस्वीरों में बर्बरता की सारी हदें पार होती दिखाई दी। पुलिस के एक जवान ने युवक को पैर से दबा लिया और दूसरा डंडों से पीटने लगा। अशोक विहार की कॉलोनी में बेसुध गिरा युवक बचने की कोशिश में खड़ा हुआ तो फिर थप्पड़बाजी का राउंड शुरू हो गया। दे दनादन युवक पर पुलिस के जवानों ने थप्पड़ों की बौछार कर दी। मार मार कर पुलिसकर्मी थक गए तो उसको डरा धमका कर भगा दिया। बताया जा रहा कि पीड़ित युवक अपने घर के बाहर बैठा था। पुलिस वालों ने बाहर बैठने पर सवाल पूछा तो युवक ने कहा कि यह मेरा घर है,
ऐसे सवाल चोरों से पूछो। इसी जवाब पर पुलिस वालों को गुस्सा आ गया और उन्होंने इसकी पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक सरकारी अस्पताल में मरीजों की जगह घोड़े घूमते हुए नजर आए। घोड़ों को देखकर मरीज और स्टाफ सब ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। घोड़े इस तरह अस्पताल में घूमते दिखे मानो वो कोई आला अफसर हो। ये है आज दिनांक 29 अगस्त 2025 और निरीक्षण के लिए अस्पताल में राउंड लगा रहे हो। घोड़े घूम रहे हैं, अगर ये किसी से जड्डे मार दें। एक घोड़ा रुकता तो दूसरा भी वहीं अपने पैरों पर ब्रेक लगा देता। आगे आगे पहला तो पीछे पीछे दूसरा। रेलवे हॉस्पिटल का, ये रेलवे हॉस्पिटल कम पशु हॉस्पिटल ज्यादा। अस्पताल के कॉरिडोर का एक एक कोना इन घोड़ों ने नाप डाला। ये देखिए, जिस अस्पताल को घोड़ों ने अपना अस्तबल समझ लिया वो रेलवे के झांसी मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ दूर दूर से रेलकर्मी अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन अस्पताल में तो मरीजों की जगह घोड़ों ने घुसपैठ कर ली। घोड़े आधे घंटे तक अस्पताल में बेखौफ घूमते रहे और कोई उनको बाहर निकालता नहीं दिखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे के बेहतर स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता के दावों की पोल खुल गई। बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब सरकार ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया है। अब पंजाब में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 3 सितंबर तक बंद रहेंगे। तो जिस तरीके से लगातार जोरदार बारिश हो रही है और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इनको लेकर पंजाब सरकार ने छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है और अब 3 सितंबर तक सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में दो पक्ष आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर पत्थर फेंके। हनुमानताल इलाके में विवाद इस कदर बढ़ गया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इधर से आया पत्थर, उधर से भी आया पत्थर। जिसको लग जाएगा पत्थर उसका गंभीर रूप से चोटिल होना तय है। काफी देर तक ऐसे ही पत्थरबाजी का दौर चलता रहा, जिसके निशान अभी भी घटनास्थल पर मौजूद है। देखिए, हर जगह पत्थर बिखरे पड़े हैं। पत्थरबाजी की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, इलाके की घेराबंदी हुई, लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह शांत कराया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने समीर नाम के युवक पर नाबालिग से छेड़खानी का केस दर्ज करवाया है और इसी मामले में दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको नेशनल हाईवे पर भी कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं है। कुछ युवकों से एक युवक की बेरहमी की पिटाई का वीडियो वायरल है। एक युवक ने पकड़ा और दूसरा डंडा लेकर शुरू हो गया। एक ने कोहनी से मारा, दूसरे ने डंडा चलाया। जिस लड़के को मारा पीटा गया, उसको पीटने सिर्फ 2 लड़के नहीं बल्कि इन बदमाशों की पूरी फौज उतर आई थी। बता दें, जिस हाईवे पर मारपीट हुई वो दिल्ली से लखनऊ और नैनीताल जाने का रास्ता है। ये वो जगह है जहां बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं। मारपीट करते हुए युवाओं को देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने आरोपी बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। यूपी के मेरठ में नंगा गैंग का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये गांव के सुनसान रास्ते में महिलाओं को निशाना बनाते हैं। अब पुलिस इसे ड्रोन की मदद से पकड़ने की कोशिश कर रही है। चप्पे चप्पे पर कैमरे और आसमान में उड़ता ड्रोन, ये सब उसी नंगा गैंग को पकड़ने के लिए है, जिनका आतंक इस कदर है कि मेरठ के दौराला इलाके में महिलाओं को घर से निकलना मुश्किल हो गया है। आरोप है कि हमलावर बिना कपड़ों के होते हैं और खेतों में अकेले जा रही महिलाओं को खींचने की कोशिश करते हैं। पिछले 5 दिनों में 4 महिलाएं इनका शिकार बन चुकी हैं। ये चौथी घटना है और जो है लेडीज यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। हमारे साथ रात को कोई मेहमान वगैरह आवे तो वो नहीं आ सकता। ताजा घटना शनिवार की है, जब 9:30 बजे एक महिला को नंगा गैंग ने पकड़ने की कोशिश की। महिला शोर बचाकर भाग गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे इलाके में इस गैंग को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। सुनसान इलाकों में अब कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन आरोपी अभी भी गिरफ्त से दूर हैं। यूपी के शामली में एक नेताजी जेल से जमानत पर क्या छूटे, समर्थकों के साथ भरे बाजार में उन्होंने अपना जुलूस निकलवा दिया, वो भी तब जब पहले से नेताजी पर 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आगे आगे ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक और पीछे पीछे खुली जीप में नेताजी। गाड़ियों का काफिला 2 किलोमीटर तक लंबा था, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ियां थी। दरअसल दीपक चौधरी नाम के शख्स ने एक संगठन बना रखा है, जिसका ये खुद अध्यक्ष है। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।